अब से 10 मिनट के बाद पहला बॉल फेंका जाएगा पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट बताइए यू हैव योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि पाकिस्तान टीम आपको आज थोड़ा डिफरेंट नजर आएगी परफॉर्म करते हुए। वैसे आज पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, अल्लाह करे कि अच्छा टोटल कामयाब हो। शान मसूद का एडेड प्रेशर जरूर होगा जितनी क्रिटिसिज्म उन पे हो रही है। फिर आपको पता है जिस वक्त टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की है, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है। तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टुडे फॉर पाकिस्तान। इंग्लैंड आपको पता है पहले ही वो अपना बयान दे चुके हैं, बेसबॉल क्रिकेट उनका स्टाइल है खेलने का। वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम पे वो प्रेशर डाले अपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ। लेकिन पाकिस्तानी, मुझे थोड़ा सा हैरानगी ये थी कि स्टिल फिर हम एक जेन्युइन स्पिनर के साथ हम इस टेस्ट मैच के अंदर जा रहे हैं। बरार की बात करूं, हमारे पास ऐसा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है नहीं। जो थिंक टैंक वहां पर बैठा, ऑब्वियसली उनको बेहतर पता है कि अपना सिचुएशन को देख के। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि शायद एक ट्रिकी पोजीशन जरूर होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब तीसरी चौथी इनिंग्स आती है तो पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। उसको कैसे कंडीशन को वो पाकिस्तान टीम लेके आगे चलती है। लेकिन आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। मुश्किल सीरीज है लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सीरीज है। अगर पाकिस्तान मुश्किल होगा जीतने में, अगर दोनों मैचेस कामयाब होता है, तीनों मैचेस, तो पाकिस्तान लिटरली जंप करेगा चौथी पोजीशन पे होपफुली। और आप ये बता दीजिएगा, ओली पॉप जो इंग्लिश कैप्टन है वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करेंगे कि शुरू में जो नमी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। मुल्तान की पिच पे होगी नमी इस सीजन में? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मुल्तान की बात करें तो आपको पता है वहाँ पर दो चीजें हैं। पाकिस्तान का तो चले वेटेड प्रेशर तो माइंडसेट पे है जो हारे में, लेकिन हीट के साथ भी आपने कहीं ना कहीं लड़ना है। और इंग्लिश क्रिकेटर्स की वो चीज अगेंस्ट जाती है क्योंकि उस वक्त स्पेसिफिक वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी आपको पता है हीट जरूर होगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैच जो आगे बढ़ेगा वो आपके बॉडी को भी टेस्ट करेगी। ओली पॉप की बात करें, एक अच्छे प्लेयर है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म इंग्लैंड के लिए की है। लेकिन स्टोक्स की कमी ऑब्वियसली महसूस होगी इंग्लैंड को, क्योंकि स्टोक्स आपको पता है जो वो कैरी करते हैं अपना एक्सपीरियंस पे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है वो जिस तरीके से इंग्लैंड को लेके चलते हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो बीच में कैरेक्टर मिसिंग होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि एडेड प्रेशर इंग्लैंड पे दो चीजों का है। देखें, पाकिस्तान बेशक उस सीरीज हारा हुआ है जो पिछली है, उस पर थोड़ा सा पाकिस्तान डाउन जरूर है, लेकिन जो उनका बेसबॉल क्रिकेट है उसकी दो चीजें हैं। या तो बेसबॉल क्रिकेट उनकी पॉजिटिविटी में जाता है या नेगेटिविटी में जाता है, क्योंकि जिस वक्त वो ज्यादा प्रेशर के अंदर आपको नजर आए तो बहुत जल्दी विकेट गंवाने में इंग्लैंड जो है वो। अच्छा अवैस भाई, ये तो चले हम इस पे आगे चल के भी बात करते रहेंगे। सिर्फ शॉर्टली, कल जो हुआ पाकिस्तान वुमेन टीम इंडिया से हार गई और एक ऐसे मौके पे, एक तो लो स्कोरिंग भी मैच था, बट एट अ मोमेंट के जहाँ पे अब हम स्पिनर्स लगाए रखे रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि बस मैच ख़त्म कर देना है। देन फिर 16वें ओवर में कप्तान खुद आई और उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटें ली। आपको लगता है कि अगर कुछ प्रोएक्टिव कैप्टनसी होती, वो फास्ट बॉलर्स पहले ले आती, फास्ट बॉलिंग खेलना मुश्किल हो रहा था, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था? देखें, वैसे शारजा स्टेडियम की अगर बात करें दुबई की, तो वहाँ पर स्पिन जो था ज्यादा डोमिनेट करती है, स्लो विकेट्स होती हैं। लेकिन आपको मैं सीरीज की फिर भी स्टिल मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान वुमेन्स टीम को। देखें, कंपैरिजन नहीं है। अगर आप फैक्ट के ऊपर आए ना तो इंडिया की वुमेन्स टीम की बात करूँ, वो मैच फंस के जीती है, इतनी आसानी से जीती नहीं है। लिटरली अगर 20-25 स्कोर ऊपर होता, जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा डॉट डिलीवरीज खेली है। मुझे पता है बैक टू बैक विकेट्स भी गिरी है, लेकिन आपने इतनी ज्यादा बैटिंग के अंदर फ्लक्चुएशन रखी है, वो डिस्टर्ब करती है स्क्वाड को। दैट इज द इशू अवैस भाई, दैट इज द इशू। वक्त मुख्तसर है, हमारे के साथ वक्त मुख्तसर है, लेकिन ये एक इशू है जिसमें हम बात करेंगे ऑल्दो इट्स, और आगे पाकिस्तान के और भी बहुत तगड़े मैचेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।